नमस्कार दोस्तों। आज हम कोरोना पर बात करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया के लोग कोरोना से ग्रसित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना से होने वाले इफ़ेक्ट, उसका जो हम पर प्रभाव हो रहा है, हम उन पर काबू कैसे पाएँ, हम कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिन के शुरुआत से बात करता हूं। जो ऑफिशियल्स हैं या जो ऑफिशियल्स नहीं हैं, उन सभी के लिए सबसे पहले हमें रोज़ नाश्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड नाश्ते में लेते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होगी। दूसरा, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर हमें हमारा पड़ोसी हमारे आसपास ऐसे लोग जो कि दूर से आए हैं या दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, तो कृपा करके मेरा सभी से अनुरोध है कि वो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। इससे आप खुद की सुरक्षा के साथ साथ उस दूसरे व्यक्ति की भी सुरक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा हम बात करें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले सभी काम करें। जैसे आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें आप हेल्दी फूड ले सकते हैं, इसमें आप विटामिन सी और विटामिन डी की गोलियां ले सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे ब्रोकली, जैसे सोयाबीन बड़ी हम खा सकते हैं। इसके अलावा राजमा भी, जिसमें विभिन्न विटामिनों का बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम उन बहुत सारे ऐसे कार्य, जैसे हम अपनी बॉडी के हम कोई भी काम अगर हम लगातार करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखें कि हम कहीं अपने बॉडी ऑर्गन्स, या हम ऐसा कहें हमारे जो नाजुक अंग हैं, हमारे जो संवेदनशील अंग हैं, उन्हें ना टच करें, उन्हें ना छुएं। जैसे हमारे संवेदनशील अंगों में हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे कान, इन्हें आप कम से कम टच करें। दूसरा, अगर आप नोटों को छूने से भी बार नोटों को न छुएं, क्योंकि ऐसा अभी रिसर्च में 3 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा कि इसके द्वारा भी कोरोना वायरस फैलने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि एक ही नोट को ना जाने कितने लोगों ने छुआ होगा और वो उन लोगों के छूने के बाद आप तक पहुंचा। इसके अलावा हम बात करें इम्यून सिस्टम कैप्सूल की, तो इम्यून सिस्टम कैप्सूल मेरे पास आयुर्वेद की एक PDF पढ़ी हुई है, उसे मैंने पढ़ा था, तो उसमें से ये चीज़ आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होगी। तो आप इसे भी अपना सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करेगा। इसमें आप तुलसी की पत्तियां ले सकते हैं। तुलसी की 5 पत्ती, 1 मिलीग्राम सौंठ, 1 मिलीग्राम काली मिर्च और 1 मिलीग्राम दालचीनी। आप इन सभी के मिश्रण को आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। दूसरा, आप विटामिन सी जिन चीज़ों से मिलता है, जैसे हम बात करें नींबू की, तो आप नींबू ले सकते हैं। इससे आपका इम्यूनो सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके अलावा हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम डेली एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह का समय एक ऐसा समय है जिसमें ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए एक्सरसाइज में भी हम स्पेशली कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, हमारी सांस से संबंधित हो। जैसे हम कपालभाति कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी एक्सरसाइज है जिन्हें हम कार्डियो या हृदय संबंधी एक्सरसाइज में शामिल करते हैं। इसके अलावा लेडीज़ों के लिए हम जुम्बा डांस की बात कर सकते हैं। यह न केवल आपको आनंद
आनंद प्रदान करेगा, बल्कि ये आपको स्फूर्ति भी प्रदान करेगा, साथ ही आपको आपका समय बिताने में मदद करेगा। इसके अलावा हम बात करें तो आप कहीं भी जाएं तो ग्लव्स पहने। आप अगर ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो भी आपके हाथों के द्वारा आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं या आप किन्हीं ऐसी चीज़ों को टच करते हैं जो कि सैनिटाइज नहीं हैं या जो कि कोरोना ग्रसित हो सकती हैं, तो वो भी उसके द्वारा भी आपको कोरोना हो सकता है। तो कृपा करके आप इन चीज़ों से दूर रहें। दूसरा, आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप आप देसी चीज़ों का उपयोग करें, कच्ची चीज़ों का उपयोग करें। जैसे हम रोज़ मूंग, चना, उड़द का सेवन कर सकते हैं। हम इसे एक दिन पहले पानी में डालें और फिर अगले दिन निकाल लें, जिससे वो आपको अंकुरित मिलेंगे और अंकुरित मिलने के बाद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आज बाज़ार में बहुत सारे सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इन सैनिटाइज़र का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले अच्छे कीटाणुओं को भी मारती है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप देसी सामग्रियां, जैसे आप नीम के पानी को उबाल कर उसे एक बोतल में स्टोर कर लें और फिर उसका समय रहता है जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है आप उसका उपयोग करें। ये चूँकि कड़वा रहेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हो सके तो आप 15 दिन में एक बार 1 कप नीम का काढ़ा भी पी सकते हैं, जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी, साथ ही आपके रक्त संचार में भी सुधार होगा। इसके अलावा हम बात करें, आप रोज सुबह आप तले भुने से कोशिश करें आप थोड़ा सा दूर रहें जब तक लॉकडाउन चल रहा है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया बनी रहेगी। साथ ही आप खाने में शाम को हल्का भोजन और दही को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में सलाद शामिल करें। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर डर नहीं है, तो आप कोई चीज़ लें, कोई एक्सरसाइज करें ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई दूसरे काम करें ना करें, आप कोई टेबलेट लें ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप में अगर खुद के प्रति प्रेरणा है, आप में जुनून है जीतने का, तो आपको कोई कोरोना, कोई दूसरा रोग नहीं इफ़ेक्ट कर सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद दोस्तों। बस हम जीतेंगे। कोरोना के अगेंस्ट हमें काम करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। चूँकि मैं इसे YouTube पर तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ भविष्य में मैं बहुत अच्छा करूँगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।